जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। राजसमंद ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है हिंदू सम्मेलन जो कि 19 जनवरी 2026 का है और आज पूरा एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो में। लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दीदी जो कि एक कथावाचक है, हमारे बीच में है श्री नवीन जी जोशी जो कि हमारे हिंदू धर्म का बहुत अच्छा और बहुत सुलभ परिचायक है। ये जो हमारे बीच में महिलाएं बच्चियां कलश लेकर आ रही हैं, तरीके से इस कलश रखें, किसी भी प्रकार का व्यवधान कोमल होता है। हम कोमल हृदय रखकर आप सभी के सामने एकत्रित हैं और इस कलश पर जो आसपास भगवान राम को अपनी नाव में बिठाया था और भगवान राम ने उनसे कहा कि जाति ही नहीं प्रजाति ही अलग है। उसको भगवान शिव ने जो स्वयंभू है, जो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, अगर आप देखें तो हमने उन्हें आकार दे दिया है। ऐसे निराकार ने अपने उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित है श्री नवीन जी जोशी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह, मूलतः निवास स्थान आपका भोपाल है, जो बहुत अच्छे परिपूर्ण हो जाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित है श्री भगवान दास जी मीणा जो कि भारत माँ की बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगी कि पुलकित होते हृदय के स्वरों की सुंदर सी एक माला अर्पित, पुलकित होते हैं गौरवान्वित हुए हैं मन। कार्यक्रम के इसी क्रम में मैं श्री नवीन जी जोशी जो राष्ट्रीय तालियों की गड़गड़ाहट कम ना होने दे। मैंने अभी बोला था कि कंजूसी नहीं करनी है हमें। असंभव शब्द है कायरों का, असंभव शब्द है कायरों का। और हमारे कार्यक्रम को सफल को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी, चल जाएगा।
हमारे बीच में उपस्थित अतिथि, विशेष अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता से अनुरोध करूंगी कि कार्यक्रम का शुभारंभ या कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारत माता के चित्र पर पूजन अर्चन हुआ होगा और माला के इन फूलों से सुकून तो हुआ होगा और आपके शुभ आगमन पर हर्षित हुए हैं मन। तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रम में एक बार बोल दूंगी हमसे कि उत्साहवर्धन कीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट जब तक कम नहीं होनी चाहिए जब तक मंच पर उनकी उपस्थिति ना आ जाए। ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा creation. बन गया अतिश्रेष्ठ स्वर्ण जैसी चमक आप झिलमिल हो गगन में कामना बस है यही सफलता कदमों को चूमे शुभ कामना बस है यही शुभ कामना बस है यही। तालियां। इसी क्रम में मैं हमारे कार्यक्रम के अगले प्रोग्राम हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच वक्ता उपस्थित हैं जो आप सभी को मार्गदर्शन देंगे। हमारे बीच जो पहली मार्गदर्शन हमें देने के लिए आ रही है वो एक नारी है और उसी नारी को देखकर मुझे एक बात याद आई कि हमारा धर्म सनातन है, हमारी जो जड़ें हैं वो सनातन है। और उस हमारे बीच में जो उपस्थित है कृपया हमारे बीच में आए और हम सभी को मार्गदर्शन दें। संत रागिनी जी। मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को जय श्री राम। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम आप सभी यहाँ पर स्वर्ण शताब्दी के ये 100 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। बड़ी गौरव की बात है क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको क्या बनाया,
प्यारी बेटी, आपको हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? यहाँ से सबको दिख रहे हैं। भगवान ने हमको भाग्य से भारत में जन्म दिया है और सौभाग्य से भगवान ने हमको हिंदू बनाया है। हम सनातनी हैं, इस बात पर हमें बहुत गर्व है, बहुत अभिमान। उठाइए हाथ, एक साथ कहेंगे, कहो गर्व से हम सब हिंदू। हिंदुस्तान हमारा है। आपका हिंदुस्तान नहीं है? जिसका हिंदुस्तान, उठाइए हाथ, एक साथ कहेंगे, कहो गर्व से हम सब हिंदू। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। आज हम करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और मेरी जितनी यहाँ बेटियां बैठी हैं, हम भारत के भविष्य हैं। और कैसी बेटियां हैं, इस बात पर बहुत गौरव है कि हमारी बेटियां समय आ जाए तो लक्ष्मीबाई का रूप ले लेती है, दुर्गा, काली, चंडी बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, जीवन में एक बात सदैव याद रखना, हमारी कितना सुंदर सुनहरा हमारा इतिहास है। हमारी भारत की वो बेटी रानी पद्मावती पद्मिनी, जब उसको पता लगा कि एक विधर्मी मेरे शरीर को कहां करोगे, मेरी बहनों, आपको उनसे दोस्ती भी नहीं करना, उनकी तरफ देखना भी नहीं है, क्योंकि जो हमारी मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे भगवान का अपमान करते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, ऐसे विधर्मियों को हमको देखना तो छोड़ो, उनकी तरफ थूकना भी नहीं है। विवाह कहाँ करना है हमें? किससे दोस्ती करना है? किससे करना है दोस्ती? जिनके घरों में 2 रोटी में गुड़ रखकर गाय को रोटी खिलाई जाती हो, उस घर में दोस्ती विवाह करना है, लेकिन आज बिगड़ जाएंगे। फैशन का जमाना है, आज फैशन के चक्कर में हम अपनी चोटी को कटवा रहे हैं। हमको चोटी रखने में शर्म आ रही है, लेकिन विधर्मियों को टोपी पहनने में शर्म। उनके छोटे छोटे से बच्चे टोपी पहनकर घूमते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को चोटी रखने में शर्म आ रही है। कहाँ जी रहो भाई साहब, जागो। ऐसे ही सोते रहोगे तो क्या होगा? आज बांग्लादेश में क्या हाल है, लोग हिंदुओं को कैसे मार रहे हैं और हम चुपचाप सो रहे हैं कि हमारी बारी थोड़ी है, पर तो ठीक है। और आतंक कब मचाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे, तो इसकी रक्षा आप करिए। तो उन्होंने बोला रक्षा तो मैं कर दूंगा, पर वापस दे। तो वो जब ऐसा समय आया, भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ और उस शस्त्र की आवश्यकता पड़ी, और ऐसा तो दधीची के रास्ते के लिए, तो जिस भी अमृत के लिए वो पूरा का पूरा समुद्र मंथन था, वो अमृत को लेने वाले लोग भाग खड़े हुए। और वहां पर कौन खड़ा है? तो देवताओं में देवता महादेव ने उदाहरण दिया कि विष पीने वाले लोगों को हम मानने वाले लोग हैं, हम उनकी उपासना करते हैं, जिन्होंने मधु को छोड़ दिया, जिन्होंने अमृत को छोड़ दिया और स्वीकार क्या किया, पूरी दुनिया के लिए जीवन शैली की बात करते हैं। धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान आएंगे, तो धर्म की स्थापना का काम क्या है? हम सुबह सुबह पूजन करने जाते हैं, केवल वही है क्या? हम अपने इष्ट से, अपने आराध्य से मांगने जाते हैं, क्या वही धर्म है? धर्म अगर वही सब होता तो जब भगवान ने अपना अवतार लिए, किसी भी अवतार में धर्म की वो स्वयं जीवन जी करके बताते कि धर्म की उपासना, धर्म का आध्यात्म की साधना, धर्म का मार्ग, ये मार्ग है। पर उनके जो जीवन देखते हैं हम, जहां भी हम उनके अवतारों की बात सुनते हैं, वहां धर्म के लिए जीना मतलब क्या है? धर्म के लिए जीना मतलब अधर्म का नाश करना, सत्य की स्थापना करना, प्राणियों में सद्भावना देना, ये सब धर्म की स्थापना है। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का। आप देख लो, एक कहानी और कहता हूं, हम सब ने छठवीं पांचवीं चलना पड़ेगा। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने थोड़ी सी बात रखी है, इसलिए मैं केवल 5 संकल्प सूत्र के रूप में बोल रहा हूं। प्रकृति हमारी बनी हुई है, उसकी पूरे के पूरे पर्याप्त। 2017 में एक स्टडी हुई, अध्ययन हुआ लखनऊ में, उसके बाद 6 साल तक पूरे देश के कई भागों में हुआ। स्टडी ये हुई कि जो नगर में घूमने वाली गाय है ना, ये गाय की मृत्यु असमय जो हो रही है, उसका बड़ा कारण क्या है? बिना उम्र हुए बीमारी से 100 में से 70 अंश में स्वयं राम विराजमान है, वो भगवान स्वयं जीवन अपने चरित्र में दे रहे हैं। तो वो केवट हो, वो निषाद हो, वो शबरी मैया हो, सबका साथ है।
सब एक बराबर है। जो दूसरे में ईश्वर का अंश नहीं देख पाया उसका कल्याण संभव ही नहीं है। जिसने प्रत्येक जीव में ईश्वर नहीं देखा उसका कल्याण कैसे होगा? जिसमें समरसता नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान नहीं है तो यदि एक हुए तो आग हुए, यदि एक हुए तो आग हुए और अलग हुए तो राख, यदि एक हुए तो आग हुए और अलग हुए जैसा तेज हो हम में गिरसा मस्तक ऊंचा हो, सूरज जैसा तेज हो हम में गिरसा मस्तक ऊंचा हो, हृदय हो सागर जैसा गहरा काल का भीसर नीचा हो, हृदय हो सागर जैसा गहरा काल का भीसर नीचा हो। राम बने आदर्श हमारे, राम बने आदर्श हमारे, कृष्ण तो हम में वास करे, हर नर में शिव हो जाए, नारी में दुर्गा निवास करे। अब ये जो पंक्तियां मैं आगे की बोलने हारा था, उस लंका में तिनके की सहारे से उन्होंने अपनी मर्यादा भंग नहीं होने दी थी। तो मत भूलो माता सीता को लंका में तिनका सहारा था। सीता सती सत के आगे, सीता सती सत के आगे रावण का दंभ भी हारा था। चीर हरण करने वाले, चीर हरण करने वाले दुशासन को अभिशप्त किया, चीर हरण करने वाले दुशासन को अभिशप्त किया। लहू बहा बाल धोए, लहू बहा बाल धोए। किसने धोए थे? दुशासन के रक्त से अपने बाल, द्रौपदी ने, क्योंकि उसी का चीर हरण हुआ था। तो लहू बहा बाल धोए, कौरव का वंश समाप्त किया, तुम याद रखो। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भोपाल से पधारे भाई साहब जोशी जी, हमारी बहन जी आहुति देंगे, भोजन प्रसादी लेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, जगत में लगती है जानी, बनी है इसकी छवि आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता में चलेंगे साथ, हाथ में हाथ उठाकर माँ शपथ गीता माता की। आरती भारत माता की, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, भारत माता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत के पहराया की राम राम आया, घर घर भगवा पहराया, काशी मथुरा की, काशी मथुरा की बारी है, हर भक्ति भगवाधारी है। श्री राम राज रब आया, वंदे वंदे श्री राम। सब आई पता नहीं।